जी हाँ, राहुल गांधी हाजिर हो। ईडी के सामने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की होनी है पेशी। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ और कहा यह जा रहा है कि आज से नई क्रांति की शुरुआत होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रवि मिश्रा और सुरभि भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में शुरू होगा राहुल गांधी का सत्याग्रह मार्च। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने यही नाम दिया है, सत्याग्रह मार्च। कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी ऑफिस तक जाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्लान है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इंतजामों को देखते हुए फिलहाल यह मुमकिन नहीं लगता। कांग्रेस नेताओं के साथ मार्च निकालने की राहुल गांधी ने की है तैयारी। राहुल गांधी को ईडी के सामने आज ही पेश होना है और इस पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी मोर्चा बुलंद करती हुई नजर आ रही है सरकार के खिलाफ। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब राहुल गांधी के घर पर प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में मार्च निकालने की जिस तरीके की हमने आपको बताया, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की तैयारी है। इस बीच पुलिस के इंतजाम के बीच ये मार्च कितना कामयाब हो पाता है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन राहुल गांधी, जिन्हें अब से थोड़ी देर बाद ईडी ऑफिस पहुंचना है, अभी बड़ी खबर यह है कि राहुल के घर पर अब प्रियंका भी पहुंच गई हैं। तो यहां से कांग्रेस की इस तैयारी की हो रही है शुरुआत, जहां मार्च, सत्याग्रह मार्च का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वहीं ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों पर भी टीवी9 भारतवर्ष की नजर है। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपके सामने राहुल के घर के बाहर की, जहां से थोड़ी देर पहले ही प्रियंका भी पहुंची है। तो अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के इस मार्च निकालने की तैयारी शुरू हो रही है। और कांग्रेस हेडक्वार्टर से कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सीधी तस्वीरें दिखाएं और लेटेस्ट अपडेट बताएं, क्योंकि दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं कि अब से थोड़ी देर में राहुल को भी ईडी ऑफिस पहुंचना है और राहुल के घर पर प्रियंका भी पहुंच गई है। इस बीच कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कैसी तैयारी? जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में आप देख सकते हैं सेवा दल के कार्यकर्ता एक और हैं और जो कांग्रेस का मुख्यालय है यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो अंदर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय पहुँच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए हैं। जबकि चारों तरफ आप कह सकती हैं कि एक पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है इस पूरे इलाके को। आने जाने के जो रास्ते हैं, गाड़ियों के रास्ते, उनको बंद कर दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं। और आप देखिए, एक कांग्रेस मुख्यालय के भीतर एक पिंजरा बनाया गया है, जिसमें आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकाल में कभी कहा गया था कि तोता सीबीआई को कहा गया था पिंजरे में कैद है। वैसे ही ईडी, आईटी, ऐसी तमाम कंपनियों का नाम लिख के एक पिंजरा लाया गया है जो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस के और तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर जोश में हैं, जिनका कहना है कि वो मार्च करेंगे। आखिर ओवरसीज़ कांग्रेस के भी नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप बताएं, ओवरसीज़ कांग्रेस का यहाँ क्या काम? ओवरसीज़ हर जगह पूरे विश्व में जहाँ भी कांग्रेस कार्य करता है वो दुखी है। वो कह रहा है कि ईडी मिसयूज़ कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह केवल मिसयूज़ कर रहे हैं और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर राहुल गांधी नहीं डरने वाले। और ये देखिए, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अंबिका जी, राहुल गांधी पेश होने जा रहे हैं ईडी में और बीजेपी कह रही है कि मोदी जी जब गए थे तो पेश होने के लिए वो अकेले चले गए। कांग्रेस बेवजह राजनीतिक ड्रामा रच रही है। हम मोदी जी के रास्ते पे कितना चलें, कितना नहीं चलें, ये आप तय करो। बीजेपी का कहना है तो उनको तय करने दो, हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, कहते रहे जो कहते हैं। उनका कहना है कि ये नकली गांधी हैं जो डर रहे हैं। नकली भाजपा कह रही है। हम डर नहीं रहे हैं। हमने हमारे प्रवक्ता ने एक वो दिया है ना, क्या नारा दिया आज, ना डरेंगे ना झुकेंगे, बस इसके बाद गांधी कह रहे हैं वो गांधी परिवार को आज की डेट में। आज पहली बार कह रहे हैं क्या? पहली बार कह रहे हैं। इनका तो मकसद जब कुछ और रहता नहीं, कोई और मुद्दे नहीं मिलते, तो इस तरह के अपशब्द कहते हैं। जो देश में हालात बनाए हुए हैं, बिल्कुल उनको तो सुधारें। अंबिका सोनी जैसा कि कह रही हैं, बिल्कुल विक्रांत, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अंबिका सोनी साफ तौर पे कह रही थी कि हम डरेंगे नहीं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली हमारे साथ हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए, अलग अलग जगहों से उनके पास जाएंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, क्या लिखा सुनिए। भ्रष्टाचार के मामले में राहुल को बचाने की कोशिश, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं, ये कहना है अमित मालवीय का। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। पहला सवाल सुरेंद्र जी आप ही से। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी के जो दमन की जो राजनीति हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है? भाई ये तो देखिए देश का संविधान तय करेगा रवि भाई। आप समीर अब्बास जैसे जो ख्याति लब्ध पत्रकार हैं ये लोग तय करेंगे, लेकिन आज की डेट में तो भारतीय जनता पार्टी तय कर दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है कि राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, समीर अब्बास भ्रष्ट है, रवि मिश्रा ईमानदार हैं या विक्रम सिंह जी साहब भ्रष्ट हैं। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम की जगह पर अगर ये लोग कानून सम्मत काम करें तो बेहतर हो। 2000 राजपूत साहब एक सवाल छोटा सा, ये ईडी के सम्मन को, राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी को सत्याग्रह का आगाज क्यों करार दे रही है कांग्रेस पार्टी? क्या वजह है? मैं बताता हूं समीर भाई, आप तो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, रवि भाई भी जुड़े हुए हैं। 2015 में जिस केस को ईडी स्वयं, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, ईडी स्वयं जिस केस को बंद कर चुकी है, जिस केस में 1 रुपए का ना लेना हुआ है ना देना हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? ये कहा था ईडी ने और उस केस को बंद कर दिया था। अब जब राहुल गांधी ने चुनौती दी कि मुझे कोई बेईमान नहीं कह सकता, तो नरेंद्र मोदी जी को अचानक से ख्याल आया और उसके बाद उन्होंने ये केस को ओपन कर दिया और ओपन करके आप सम्मन कर दे रहे। तो सच बात ये, इसके खिलाफ अगर सत्याग्रह नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सही ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे विपक्ष को, पूरे देश को अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दुनिया को बेईमान साबित करने की कोशिश कर रही है, इसका भी प्रतिकार होगा और इसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष। लेकिन कांग्रेस तो सीधे आरोप लगा रहे, राजीव जेटली जी, कांग्रेस तो यहां सीधे आरोप लगा रही है कि किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और यह भी ऐलान कर चुकी है कि जब तक सवाल जवाब होते रहेंगे तब तक ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। बिल्कुल करें, प्रदर्शन किसने मना किया इनको? देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सवाल जवाब जो है वो राहुल गांधी से करने हैं, ये इनके कार्यकर्ताओं से नहीं करने, क्योंकि 76% शेयर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नाम पर है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को जवाब देना है। ये तो एक नई परंपरा शुरू कर दी इन्होंने कि हम अगर सड़कों पर उतर जाएंगे, खिलाफत करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाएगा, भ्रष्टाचार के मामलों में चर्चा नहीं होगी। ये तो एक नई शुरुआत कर दी है इन्होंने। ये तो कहते थे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं। उनका जो मौलिक सवाल है राहुल जेटली साहब, वो जवाब दीजिए। मूल सवाल सुरेंद्र जी का ये था कि भाई केस बंद हुआ, रीओपन किया गया, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है डराने के लिए, नेताओं को परेशान करने के लिए, ये मूल आरोप है। आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। आप ये देखिए कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया तो समन के साथ वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करे, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये इस बात की पुष्टि होती है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इस जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट वहां पर। ठीक है राजीव जी थोड़ी देर के लिए यहां पर आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक्शन नजर आ रहा है। कुमार विक्रांत वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। कुमार, तैयारी क्या है कांग्रेस पार्टी की? ये जो जोरदार विरोध प्रदर्शन के इरादे से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं एक साथ 25 राज्यों में, मैसेज क्या देने की कोशिश है? बड़ा सीधा संदेश है। कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि वो राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से एकजुट है और मार्च करने जा रही है। सत्याग्रह नाम दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरीके के नारे लिखे गए हैं, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं पुष्पा फिल्म की याद दिलाता है। और लालजी देसाई जो कि कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के मुखिया हैं, वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ मौजूद है, तमाम पोस्टर बैनर के साथ, और तमाम गाने भी वो लोग सुना रहे हैं। कौन सा खास गीत गुनगुना रहे हैं राहुल गांधी के लिए?
देखिए हम लोग ये गुनगुना रहे हैं कि देश में तानाशाहों का, जुल्मी शासनों का भी शासन देखा है हमने गोरों का भी त्रासदी देखा है, अब चोरों का भी त्रासदी देख रहे हैं। बिल्कुल, ये गीत जो है वो जुल्म करने वाले की जुल्म की बात करेंगे हम। वो देश प्रेम के नाम नफरत फैलाते हैं, वो देश प्रेम के नाम नफरत फैलाते हैं, फिर लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं, फिर लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की सम्मा जलाएंगे, हम गली गली में प्यार की सम्मा जलाएंगे, चाहे जो भी कर ले हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद। चलिए, तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार तैयारी सभी समर्थक और कार्यकर्ता कर चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।